तो आइए समझते हैं क्या होता है एक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। लेकिन डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में बात करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। अब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सर डाइलेक्ट्रिक तो एक इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर की अगर बात करें तो हम लोग ये जानते हैं मटेरियल्स को जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो मटेरियल्स चार्ज के फ्लो को अलाउ करते हैं, दे आर सेड टू बी कंडक्टर। तो हमें ये सबसे पहले सोचना चाहिए कि कंडक्टर्स जो चार्ज के फ्लो को अलाउ करते हैं, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट देम दैट द चार्ज कैन फ्लो। सिमिलरली इंसुलेटर्स आर जस्ट अपोजिट, दे डोंट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो व्हाट इज डिफरेंट अबाउट इंसुलेटर्स? बट इससे पहले मैं आपको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन समझाऊं या इंसुलेटर्स पे जाऊं, तो आइए समझते हैं कि क्या होता है कंडक्टर और कैसे ये अलाउ करता है चार्ज के फ्लो को। तो एक बार ये समझेंगे, उसके बाद हम वापस आते हैं इंसुलेटर्स पे और बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की। तो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी हाउ अ कंडक्टर अलाउज द फ्लो ऑफ करंट। तो अब हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एक कंडक्टर करंट फ्लो कराता है। कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या मॉडल है, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जिस कारण से उसके अंदर करंट या चार्ज का फ्लो हो पाता है। अब देखो, एक कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर जो एटम्स हैं वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजिली लूज आउट कर जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में अगर वो बहुत लूजली बाउंड है न्यूक्लियस से, तो इवन रूम टेम्परेचर पे भी एटम के बाहर आ जाता है। तो दैट इज दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कोई भी एटम हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स। तो अब एटम के अंदर क्या होता है, ये जो आपके पॉजिटिवली चार्ज आयन है ये फिक्स्ड लोकेशंस पे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दे आर एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्रिस्टल। अब क्रिस्टल के अंदर हम नहीं जाएंगे, क्रिस्टल के अंदर हम नहीं बात करेंगे, जस्ट ये कैटायंस हैं, आपके पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं जो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब इनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को तो लूज कर चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे भाई? मटेरियल के बाहर तो नहीं जा सकते, तो मटेरियल के अंदर ही चारों तरफ फैले रहते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब गिनती मत करना भाई कि कितने इलेक्ट्रॉन है, किसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, रैंडमली हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इतने सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस मॉडल को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक पूरा समुद्र है जिसके अंदर ये कैटायंस आपके तैर रहे हैं। तो ये जो कैटायंस होते हैं ना, इनको एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, दीज आर कॉल्ड एज कर्नल्स। क्या बोलते हैं इनको? कर्नल्स। अब ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये सारे आज़ाद हैं, यानी कि ये कैटायंस की पकड़ में नहीं है, इनका कैटायन से कोई लेना देना नहीं है, तितर बितर ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन अब एक कंडक्टर करंट कैसे कैरी करता है? कंडक्टर करंट तब कैरी करता है जब इसके अक्रॉस आप एक वोल्टेज लगाओ। जब कोई आप बैटरी लगाओगे, कोई आप सोर्स लगाओगे, देन इट विल स्टार्ट टू कैरी करंट। तो एक काम करते हैं ना, एक बैटरी लगा के देखते हैं। तो देखो, हमने एक बैटरी लगाई। अब बैटरी सबसे पहला काम क्या करती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई प्लस से माइनस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो फोर्स आएगा दैट विल बी लाइक दिस। अब ये इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा तो ये फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसे कि कोई बॉडी भी करती है। बॉडी क्या करती है? जब जब बॉडी पे फोर्स लगता है, इट स्टार्ट्स टू मूव। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आपके फ्लो करने लग गए। ठीक है, ये फ्लो कर गए आपके इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं दैट करंट फ्लोज इन अ अपोजिट डायरेक्शन। तो आपका जो करंट होगा ना, दैट विल फ्लो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज हाउ अ कंडक्टर विल कैरी करंट। तो कंडक्टर को करंट कैरी करने के लिए क्या चाहिए? इट नीड्स फ्री चार्जेस। सर, ये फ्री चार्जेस क्या होते हैं? फ्री चार्ज हम किसी ऐप की नहीं, फ्री चार्जेस हम बात कर रहे हैं आज़ाद चार्जेस। आज़ाद किससे? ये कैटायन से, यानी कैटायन की पकड़ में नहीं है। इन जनरल क्या होता है ना, देखो एक एटम के अंदर जब न्यूक्लियस देखते हैं तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं।
तो ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बाउंड चार्ज। और जब ये इलेक्ट्रॉन एटम की पकड़ से निकल आए, न्यूक्लियस की पकड़ से बाहर आ जाए, देन इट इज सेड टू बी फ्री चार्ज, क्योंकि अब ये आज़ाद ज़िंदगी जी सकता है, ये आराम से घूम सकता है, जिधर चाहे उधर जा सकता है। तो दैट इज सेड टू बी फ्री चार्ज एंड दैट इज द कंडीशन नीडेड